यूनिट में आई जे के पढ़े, आई जे के एक्स डायरेक्शन में आई लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जे लेते हैं और जेड डायरेक्शन में के लेते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर होते हैं ना, ऐसे ही आई जे के भी क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? आई डॉट जे बराबर 0 होता है, जे डॉट के बराबर भी 0 होता है और के डॉट आई बराबर भी 0 होता है। ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। मॉड आई इक्वल टू 1 होता है, मॉड जेड इक्वल टू 1 होता है और मॉड के इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, हम आई जे के ऊपर कैप लगाएं मैथमेटिक्स के अंदर ना लगाएं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तीसरा, अगर ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है, मैं A1i A2j A3q, तो मॉड ए वेक्टर बराबर होता है रूट के अंदर A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। ठीक है, अगर ए वेक्टर बराबर है A1i प्लस A2j प्लस A3q, बी वेक्टर बराबर है B1i प्लस B2j प्लस B3q, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर A1 B1 A2 B2 और A3 B3 होता है। पांचवा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा भी होता है। ठीक है। 6, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। 7, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। 8, इफ ए वेक्टर बराबर है A1i A2j A3k एंड बी वेक्टर बराबर है B1i B2j B3k, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 और B3। ठीक है। 9th हमारे पास में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ये भी लिखते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। 10वां, एन कैप बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 11, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी पैरेलल, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी पैरेलल देन ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर A1i A2j A3k, बी वेक्टर बराबर B1i B2j B3k, सी वेक्टर बराबर C1i C2j C3k, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C।
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ए वेक्टर कॉमा ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर का मान 0 होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस डॉट बी वेक्टर डॉट सी। हाँ तो इसमें ये और जोड़ लो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 भी होता है। आर वेक्टर बराबर एक्स आई वाई जेड जेड, देन वेलोसिटी बी वेक्टर बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी आई डी वाई अपॉन डी टी जे डी जेड अपॉन डी टी जे। एक्सेलरेशन ए वेक्टर एफ वेक्टर बराबर डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे डी अपॉन डी टी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर डी बी वेक्टर अपॉन डी टी सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर डी सी वेक्टर अपॉन डी टी 20 डी अपॉन डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर डी ए वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस डी बी वेक्टर अपॉन डी टी। नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर भी इस फॉर्मूले को आगे एक पेज और छोड़ देना, ठीक है। बीच में जैसे यूज होते रहेंगे ना, याद आते रहेंगे फॉर्मूले, क्योंकि जब करते हैं ना क्वेश्चन तभी याद आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसके वेलोसिटी एक्सीलरेशन की बात होगी पूरे इसमें। दिया हुआ है हमें इफ आर वेक्टर बराबर है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के
फाइंड फर्स्ट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, सेकेंड डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, थर्ड मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, फोर्थ मॉड डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसा कि चैप्टर का नाम है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर, तो हम यहाँ पर वेक्टरों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है ना। लिख देंगे गिवन आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमें साइन टी आई कॉस टी जे और टी के डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी ट्वाइस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर कॉस टी आई माइनस साइन टी जे प्लस का के डी स्क्वायर आर वेक्टर। पहले में तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी पूछा है, ये आंसर हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे प्लस 0, ये आंसर हो गया। मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 रूट 2, ये हमारा तीसरा आंसर है। इसमें अब भी एक फॉर्मूला रह गया हमारा, पता क्या रह गया, वो भी स्टार्टिंग में ही लिखना था हमें। ये आई जे के एक सर्किल में भी हो लगे होते हैं, आई जे के, यानी कि आई क्रॉस जे का मान के होता है, जे क्रॉस के का मान आई होता है और के क्रॉस आई का मान जे होता है, ये भी होते हैं साथ में, लिख लो इन्हें भी।
ये सब फॉर्मूले 12th में पढ़ लिए हैं हमने। फोर्थ पार्ट है इसका, मॉड डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर रूट में साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 0 बराबर रूट 1 बराबर। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी कांस्टेंट वेक्टर, ओमेगा इज ए कांस्टेंट and R vector be a vector function of scalar variable t। given by R vector बराबर cos ओमेगा t a vector प्लस sin ओमेगा t b vector, so that first d square R vector upon dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर R vector बराबर 0। सेकंड R vector क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर ओमेगा ए क्रॉस बी वेक्टर। सॉल्यूशन, गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी कांस्टेंट वेक्टर एंड ओमेगा इज also constant, then R वेक्टर बराबर है cos ओमेगा t इंटू ए वेक्टर sin ओमेगा t इंटू बी वेक्टर। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर माइनस ओमेगा sin ओमेगा t इंटू ए वेक्टर प्लस ओमेगा cos ओमेगा t इंटू बी वेक्टर। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t इंटू ए वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t इंटू बी वेक्टर। माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा t इंटू ए वेक्टर प्लस sin ओमेगा t इंटू बी वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। सो डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा। एंड आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आई जे के cos ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस sin ओमेगा टी बी वेक्टर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी इंटू ए वेक्टर प्लस ओमेगा cos ओमेगा टी इंटू बी वेक्टर माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस माइनस ओमेगा cos ओमेगा टी
cos square omega t into a vector cross b vector minus omega sin square omega t into b vector cross a vector minus omega sin omega t cos omega t b vector cross b vector minus omega sin omega t cos omega t into 0 omega cos square omega t a vector cross b vector plus omega sin square omega t a vector cross b vector plus omega sin omega t cos omega t into 0 omega cos square omega t plus sin square omega t into a vector cross b vector into a vector cross b vector thus r vector cross dr vector upon dt बराबर ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारा सेकंड रिजल्ट हो जाएगा। दिस आर वेक्टर बराबर है ए कॉस ओमेगा टी आई ए साइन ओमेगा टी से प्लस ए टी टेन एल्फा इंटू के। फाइंड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर एंड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी सॉल्यूशन गिवन आर वेक्टर बराबर ए कॉस ओमेगा टी आई ए साइन ओमेगा टी जे प्लस ए टी टेन एल्फा के डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी बराबर माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे प्लस ए टेन एल्फा के टी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे प्लस 0 के। डी टी क्यूब आर वेक्टर अपॉन डी टी क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब ए साइन ओमेगा टी आई मॉड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी
खोल देंगे इसे। टेन स्क्वायर अल्फा देखिए फर्स्ट से देखिए एग्जांपल समझ लीजिए ना। आर दिया हुआ है हमें, ठीक है, पूछा डी आर अपॉन डी निकालो, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर निकालो, डी क्यू आर अपॉन डी टी का मॉड, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉड। आर ये दिया हुआ, डिफरेंशियल करेंगे साइन टी कॉस टी का माइनस साइन टी का 1, एक आंसर आ गया। इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे कॉस टी का माइनस साइन टी का कॉस टी और 1 का 0। दूसरा आ गया डी आर अपॉन डी टी, तो डी आर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया। डी आर अपॉन डी टी का मॉड लेंगे तो इस टर्म का मॉड आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, √2 आ गया। तो इसका मॉड लेंगे तो आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 0 है। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। चौथा आंसर आ गया। अगले में एग्जाम्पल नंबर 2 में एयर भी हमें कांस्टेंट वेक्टर दे रखे हैं, ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, आर एक वेक्टर फंक्शन है स्केलर वेरिएबिलिटी का, तो इस तरीके से गिवन है। हमें ये 2 कंडीशन प्रूव करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी आ गया। इसका एक बार टी का रेस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन कर दिया, इनमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, वापस आर बन गया, उसको लेफ्ट में ले आई, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर बराबर 0 पे। पहला रिजल्ट प्रूव हो गया। दूसरे में करें आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, मैंने अपना आई जे तो है नहीं, तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट लगाया हमने। पहले इसका क्रॉस किया इसमें और इसमें, इसका क्रॉस किया इसमें और इसमें, दो सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0, दो सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट 0। बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस और आएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये 0 ये 0, इन दोनों में से हमने ए क्रॉस बी कॉमन ले लिया, ओमेगा कॉमन ले लिया, कॉस का ओमेगा टी प्लस साइंस का ओमेगा टी 1 हो गया। ओमेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्रूव करवा रहे हैं इसमें। थर्ड पार्ट के अंदर आर वेक्टर दिया हुआ है हमें, डी आर अपॉन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का मॉड निकलवा रहे हैं और एक ये वैल्यू निकलवा रहे हैं। दिया हुआ है आर वेक्टर का मान ये, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, कॉस ओमेगा टी का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ए टी टेन अल्फा का ए टेन अल्फा। एक बार करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ए टेन अल्फा में वो तो है ही नहीं टी, ये 0 हो जाएगा। डी क्यू आर अपॉन डी टी क्यू ऐसे निकाल दिया। हमने इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट किया, कैसे करेंगे, पहले लाइन में आई जे के, दूसरी में डी आर अपॉन डी टी कोफिशिएंट इसके, कितने माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा एक साइन कॉस ओमेगा टी और ए टेन अल्फा। अगले में इसके कोफिशिएंट नीचे वाले के, इसके आई जे को लेकर एक्सपेंड कर दिया। मॉड निकालेंगे तो रूट के अंदर आई कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर,
इसका स्क्वायर खोल इन दोनों में से, तो ए की पावर 4 ओमेगा पावर 4 एक पावर 4 एक ये तो बाहर ही आ गया रूट से। इन दोनों में tan स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी 1 होता है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कितना होता है, sec स्क्वायर अल्फा, आगे sec अल्फा हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sec अल्फा है किसका मान, इसके मॉड का मान। हमें ये निकालना है इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे, टी आर वेक्टर अपॉन डी टी डी क्यू आर वेक्टर अपॉन डी टी क्यू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यू आर वेक्टर अपॉन डी टी क्यू माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी tan अल्फा आई माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी tan अल्फा इंटू जे प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब है साइन ओमेगा टी आई ए ओमेगा क्यूब कॉस ओमेगा टी जे प्लस 0। डॉट प्रोडक्ट होता है आई का आई में इंटू जे का जे में इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू tan अल्फा माइनस माइनस प्लस ए की क्यूब ओमेगा की पावर 5 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू tan अल्फा ए की क्यूब ओमेगा की पावर 5 tan अल्फा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए की क्यूब ओमेगा की पावर 5 tan अल्फा cos 2 ओमेगा टी। देखो आंसर क्या है इसका, चेंजिंग आ रही है। इसमें ओमेगा नहीं था, हमने ओमेगा लिख लिया है, ठीक है, तो इसे एक्स्ट्रा डाल लेंगे हम। इसमें ओमेगा था ना, उसी के हिसाब से इसमें ओमेगा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। नया क्वेश्चन हो गया, सेम इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो इसमें आ रहा है ए क्यू tan अल्फा, माइनस का तो अंतर नहीं होना चाहिए था, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका इसमें इंटू माइनस इसका इसमें इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हट जाए। अब सही, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर डी की क्यूब आर वेक्टर अपॉन डी टी की क्यूब। एक तो ये हो गया हमारा आंसर और एक ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। दो चीज पूछी थी इसमें क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल 3 को करिए ऐसे ही।